आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब को ईडी का समन, आज होगी मनी लैंडिंग में पूछताछ। पूर्व जजों और वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को हस्ताक्षरित के लिए पत्र लिखकर आग्रह किया। लिव इन पार्टनर को घर पर पीटने और मारने के आरोप में 22 वर्षीय युवक को किया गिरफ्तार। एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठाणे शहर के पुलिस आयुक्तालय की वेबसाइट का कथित तौर पर हैक की गई। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब को ईडी ने समन जारी किया है। ईडी ने समन जारी कर परब को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। यह मामला महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित दापोली रिजॉर्ट मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। हाल ही में ईडी ने परब के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद 7 जगहों पर तलाशी अभियान चला था। परब के घर पर भी तलाशी ली गई थी। जानकारी के मुताबिक यह केस रिजॉर्ट निर्माण के दौरान कोस्टल रेगुलेशन जोन से जुड़े नियमों की अनदेखी करने के संबंध में दर्ज किया गया है। बता दें कि मार्च में हुई छापेमारी में इनकम टैक्स विभाग को कुछ कागजात मिले थे। इसके मुताबिक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब ने दापोली में 2017 में 1 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी थी। 2019 में रजिस्टर हुई यह जमीन 2020 में 1.10 करोड़ रुपए में सदानंद कदम को बेच दी गई थी। गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र से मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख भी अलग अलग मनी लॉन्ड्रिंग केसेज में गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से भी ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। मुंबई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों सहित 12 पूर्व न्यायाधीशों न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी, न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा, न्यायमूर्ति ए के गांगुली और वरिष्ठ वकीलों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में शीर्ष अदालत से राज्य में कानून व्यवस्था को बिगड़ने से रोकने का आग्रह किया है। भाजपा के कुछ प्रवक्ताओं ने हाल ही में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणियां की थी, जिसके बाद देश के कई हिस्सों और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हुए। पार्टी 2 प्रवक्ताओं में से एक को निलंबित और दूसरे को निष्कासित कर चुकी है। पत्र में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों की बात सुनने और लोगों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का मौका देने के बजाय उत्तर प्रदेश प्रशासन ने ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है। याचिका में कहा गया है, मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर आधिकारिक तौर पर अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे एक उदाहरण स्थापित हो, ताकि कोई भी अपराध न करे या भविष्य में कानून अपने हाथ में न ले। उन्होंने आगे निर्देश दिया है कि गैरकानूनी विरोध के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1986 लागू किया जाए। इन्हीं टिप्पणियों ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से और गैरकानूनी तरीके से प्रताड़ित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा कहा गया है कि पुलिस हिरासत में युवकों को लाठियों से पीटे जाने, प्रदर्शनकारियों के घरों को बिना किसी पूर्व सूचना के ध्वस्त किया जा रहा है और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शनकारियों का पुलिस द्वारा पीछा किए जाने और पीटे जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। इन सब ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। प्रशासन द्वारा इस तरह का क्रूर दमन नागरिकों के अधिकारों का हनन है और इस तरह संविधान व राज्य सरकार द्वारा गांठीकृत मौलिक अधिकारों का मजाक बनाया जा रहा है। पत्र में आग्रह किया गया है, हम सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति, विशेष रूप से पुलिस और राज्य के अधिकारियों की मनमानी और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर क्रूर दमन को रोकने के लिए तत्काल स्वतः कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। याचिका पत्र पर दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी शाह, मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के चंद्रू और कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद अनवर सहित अन्य न्यायाधीशों के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण, इंदिरा जयसिंह, चंद्र उदय सिंह, श्रीराम पंचू, प्रशांत भूषण और आनंद ग्रोवर ने भी हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई अंधेरी पूर्व में अपने लिव इन पार्टनर को उनके घर पर कथित तौर पर पीटने और मारने के आरोप में MIDC पुलिस ने 22 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान रेहाना खान के रूप में हुई है, जबकि 22 वर्षीय आरोपी स्टीफन मॉरिस एक ऑनलाइन डिलीवरी सेवा में काम करता है। वो अपनी मां के साथ महाकाली गुफाओं में एक चॉल में रहते हैं। वो मृतक 19 वर्षीय रेहाना शेख के साथ पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में था। पुलिस ने कहा कि शेख के परिवार को उसके रिश्ते को मंजूर नहीं था। शेख मॉरिस के घर उसकी मां के साथ रहता था।
यह घटना रविवार 12 जून की रात को हुई, जब एक लड़ाई के दौरान मॉरिस ने खान पर बैट से हमला किया और उसके सिर पर किसी कुंद वस्तु से प्रहार किया। सोमवार की सुबह 13 जून को वो उसे एक अस्पताल ले गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसने अपने पूर्व प्रेमी को दोष देने की कोशिश की, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने कहा कि दंपति अक्सर शेख के पूर्व प्रेमी को लेकर लड़ते थे। पुलिस ने कहा कि रविवार रात 11 बजे उन्होंने फिर से लड़ाई लड़ी और मॉरिस ने शेख पर उसकी मां की मौजूदगी में बैट और मुट्ठियों से हमला किया। फिर वह सो गया और सुबह 11 बजे उठने पर उसने देखा कि शेख बेहोश पड़ी है। पुलिस ने कहा कि उसने उसे जगाने की कोशिश की और बाद में उसे अंधेरी पूर्व के होली स्पिरिट अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुणे, महाराष्ट्र में पुणे के स्वारगे इलाके में पुलिस ने एक महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार करने को लेकर 28 वर्षीय एक चालक को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि यह वारदात रविवार तड़के हुई। उनके अनुसार आरोपी नवनाथ भोंगे ने पीड़िता और उसके पति को स्वारगे में अपनी मिनी बस में रात में सोने की अनुमति दी थी, क्योंकि यह श्रमिक दंपत्ति रात में आराम करने के लिए जगह ढूंढ रहा था। स्वारगे थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अशोक इंडालकर ने बताया कि पति पत्नी विदर्भ के वाशिम जिले के रहने वाले हैं और ये दोनों आजीविका कमाने हाल में पुणे आए थे। पुलिस ने बताया कि शनिवार को दोनों पति पत्नी कटराज इलाके में एक कैंटीन में काम करने आए थे और वे देर रात को स्वारगे पहुंचे। चूंकि दोनों रात गुजारने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तब आरोपी चालक ने उन्हें खुले आसमान के बजाय उसकी मिनी बस में सो जाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि रविवार सुबह पीड़िता के पति ने भोंगे से सार्वजनिक शौचालय के बारे में पूछा। इंडालकर ने कहा, चालक उसे सार्वजनिक शौचालय ले गया और वह वहां से पहले लौट आया। फिर वह कुछ दूर बस को ले गया और वहां उसने महिला के साथ बलात्कार किया। उसने उसे इसके बारे में किसी को बताने पर दुष्परिणाम की धमकी दी। पुलिस के अनुसार यह वारदात करने के बाद चालक महिला को सड़क पर छोड़ गया और गाड़ी लेकर भाग गया। निरीक्षक ने कहा, बाद में महिला और उसका पति पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। सीसीटीवी की मदद से हमने मिनीबस का नंबर पता लगाया और अगले 2 घंटे में चालक को पकड़ लिया। ठाणे शहर के पुलिस आयुक्तालय की वेबसाइट कथित तौर पर हैक कर ली गई थी। हैक करने के बाद उस पर एक संदेश भी लिखा हुआ था, जिसमें भारत सरकार को दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांगने की बात कही गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने वेबसाइट हैक होने की पुष्टि की। अधिकारियों ने इस मामले में कार्रवाई शुरू करने के लिए संबंधित एजेंसियों संपर्क किया है। अधिकारी ने कहा कि ठाणे साइबर क्राइम टीम भी इस पर काम कर रही है। वेबसाइट खोलने पर स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई दिया, जिसमें लिखा था, वनहेड साइबर टीम द्वारा हैक किया गया। इसमें आगे लिखा गया है कि नमस्कार भारत सरकार, सभी को नमस्कार। बार बार आप इस्लामिक धर्म की समस्या से परेशान होते हैं, जल्दी करो और दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांगो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने स्पष्ट किया कि पिछले 2 दिनों में भारत भर में कई वेबसाइटें हैक की गई हैं और इसी तरह के संदेश पोस्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है और एडीजी मधुकर पांडे भी इसकी जांच कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य के गृह विभाग ने घोषणा की कि महाराष्ट्र साइबर सेल ने जांच शुरू करते ही राज्य सरकार की हैक की गई वेबसाइटों को बहाल करने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।